नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि DU के लाइब्रेरी अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DU के नॉन टीचिंग पोस्ट यानी कि लाइब्रेरी अटेंडेंट की कट ऑफ के बारे में। साथ में आपके पेपर का लेवल कैसा था, बेस्ट अटेम्प्ट आपका सब्जेक्ट वाइज कितना रहने वाला है, कब तक आपका आंसर की आ जाएगा और कितना नंबर आपका रहेगा ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाए। सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि DU की लाइब्रेरी अटेंडेंट के पोस्ट डिटेल के बारे में। तो दोस्तों, जो आपकी टोटल पोस्ट आई है वो आई है 1145 पोस्ट पे, ठीक है। लेकिन इस 1145 पोस्ट में लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो पोस्ट है वो है 109 पोस्ट, और इसी 109 पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम है वो आपका आज यानी कि 16 मार्च को कंप्लीट कराया गया है। जिसमें बात करें अटेंडेंस की तो लगभग 80, ठीक है, 80 से 85% कैंडिडेट जो है वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। पेपर का लेवल आपका पूरी तरह से मॉडरेट सेट किया गया था, ना तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे और ना ही बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसमें रखे गए थे। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न था, ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न उसमें आपके 150 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। हर प्रश्न आपका 2 नंबर का था, इसलिए टोटल आपका जो है वो 300 नंबर पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। 5 सब्जेक्ट पूछे गए थे। पहला लाइब्रेरी एप्टीट्यूड, GK यानी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ और लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज में 2 ऑप्शन थे आपके पास, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, इनमें से कोई एक आपको करना था, ठीक है। सबसे अधिक जो प्रश्न पूछे गए थे लाइब्रेरी एप्टीट्यूड से पूछे गए थे 50 प्रश्न, ठीक है। उसके बाद GK, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश या हिंदी से 25-25 प्रश्न पूछे गए थे। तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो 300 नंबर पे बनेगी, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम का टाइम था वो 3 घंटे का था, यानी 3 घंटे में आपको 150 प्रश्न सॉल्व करने थे, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 घंटे में 300 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम था और आपकी जो मेरिट है वो 300 नंबर पे ही बनाई जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपका बेस्ट अटेम्प्ट कितना रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं लाइब्रेरी एप्टीट्यूड की, ठीक है। सबसे अधिक प्रश्न यानी कि 50 प्रश्न आपके इसी से पूछे गए थे। हर प्रश्न आपका 2 नंबर का था, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपके इन 50 प्रश्न में 32 प्रश्न के आसपास सही हो रहा है तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है लाइब्रेरी एप्टीट्यूड में। आगे बात करें मैथ्स की तो मैथ में 25 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। अगर आपके इन 25 प्रश्नों में से 20 प्रश्न सही हो रहे हैं तो ये आपका मैथ में बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वही बात करें GK की तो GK से 25 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। जो क्वेश्चन थे उसमें करंट के भी कुछ क्वेश्चन ऐड किए गए थे। तो अगर आपके इनमें 15 प्रश्न के आसपास सही हो रहे हैं GK में तो ये आपका GK में बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वही बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, ठीक है, मॉडरेट टाइप के थे। थोड़ा सा अगर आपने टाइम दिया होगा तो आप आराम से 25 में 22 प्रश्न कर सकते थे, ठीक है। तो जिनके भी 22 प्रश्न के आसपास रीजनिंग में सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है रीजनिंग में। वही बात करें हिंदी और इंग्लिश की तो या तो हिंदी करना था या तो इंग्लिश करना था, दोनों में से कोई एक करना था। तो जिनके भी हिंदी या इंग्लिश के इन 25 प्रश्नों में से 21 प्रश्न के आसपास सही हो रहा है तो ये आपका हिंदी या इंग्लिश में बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। इस प्रकार दोस्तों टोटल 150 प्रश्न पूछे गए थे। इन 150 प्रश्नों में जिनके भी 110 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका पूरी तरह से सेफ स्कोर रहने वाला है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं, ठीक है। ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा 110 के आसपास, चाहे आप जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, चाहे फिजिकल हैंडीकैप हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अगर आपके इतने मार्क्स इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ की। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे UR कैटेगरी की, ठीक है। आपकी जो मेरिट है वो 300 नंबर पे बनाई जाएगी, ठीक है। तो 300 नंबर है ये, और यहाँ हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, ठीक है। ये बात होगी यहाँ पे क्वेश्चन की, क्योंकि आपके 150 क्वेश्चन पूछे गए थे और हर क्वेश्चन आपके 2 नंबर के थे। तो हम लोग यहाँ पर जो कट ऑफ की बात करेंगे वो अभी फिलहाल क्वेश्चन पे ही बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके 150 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं और आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल हो, OBC, SC, ST हो,
आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। वहीं बात करें ओबीसी की, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके 108 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपके 105 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप पूरी तरह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेफ रहेंगे। वहीं बात करें एससी की, तो अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपके 103 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं तो आप एससी कैटेगरी में पूरी तरह से सेफ रहेंगे। वहीं बात करें एसटी की, तो अगर आपके 100 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं और आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। वहीं बात करें फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी की, तो फिजिकल हैंडीकैप के लिए 95 प्लस क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, ठीक है, 95 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे फिजिकल हैंडीकैप वाले, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी वाले। तो दोस्तों ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अटेंडेंट की। तो अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, सॉरी इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इतने क्वेश्चन पे 100% आप सेफ रहने वाले हैं, आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो नॉन टीचिंग पोस्ट है इससे संबंधित अगर कोई नोटिस आती है तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।